वो हाय गाइस, आज एग्ज़ाम तो दे दिया और आज एग्ज़ाम था एमडीसी। तो मुझे एक चीज़ अजीब सा लगता है कि ये जो कॉलेज में जो डिग्री में एईसी, बीएससी, एससीसी, एमडीसी, आखिर में ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है? अभी बताइए। बाकी सब सब्जेक्ट छोड़िए, जो एससीसी एससीसी का मतलब है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, यानी कि वहाँ पर हमें किसी भी स्किल का ज्ञान देना चाहिए, किसी भी स्किल। बट स्किल नहीं, चीज़ थ्योरिकल सिखाया जाता है हमें। अभी बताइए, थ्योरिकल चीज़ सिखाया जाता है, बट स्किल का मतलब है प्रैक्टिकली और थ्योरिकली दोनों चीज़ होना चाहिए। तो यही है। और हमारे कॉलेज में देखिए, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में एससीसी था, रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग यानी कि ग्राम्य बाजार। और मैंने ग्राम्य बाजार अच्छे से पढ़ा, अच्छा लगा पढ़ के, और सेशनल एग्जाम भी अच्छा गया और फाइनल एग्जाम भी अच्छा गया और रिजल्ट आया आउटस्टैंडिंग और बहुत खुशी हुई। अभी मुझे एहसास हो रहा है कि ये जो मुझे आउटस्टैंडिंग मार्क मिला, उससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। सोचिए, उससे मुझे क्या फ़ायदा है। अभी कोई बंदा मुझे ला के दे दे, वही सेम पेपर मुझे ला के दे दे, और उस पेपर में मुझे पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप ही सोचिए, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, कम से कम डिग्री डिग्री पढ़ने वाले आप लोग जितने भी देख रहे हैं, कम से कम आप 18 प्लस तो है, और इतना तो आप सोच सकते हो ना। तो जरूर कमेंट करेगी आखिर में ये पढ़ना क्यों पड़ रहा है हमें। आप ही बताइए। और मुझे उस आउटस्टैंडिंग मिला, और उस आउटस्टैंडिंग से मैं क्या करूँ। आप ही बताइए, क्योंकि स्किल तो कुछ है ही नहीं, स्किल तो नहीं है, बस थ्योरी के लिए, बस मार्क मिला, खत्म। और सेम पेपर अभी मुझे कोई लाके दे दे और उसमें मुझे पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये है स्किल। तो सेकेंड सेमेस्टर में वही, सेकेंड सेमेस्टर फिर से चेंज हुआ स्किल। सेकेंड सेमेस्टर में मुझे मिला, सेकेंड सेमेस्टर में फिर से चेंज हुआ। सेकेंड सेमेस्टर का स्किल था कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। तो ये तो कोई स्किल नहीं है, रूरल मार्केटिंग कोई स्किल ही नहीं है, ये सब तो स्किल नहीं है। और थर्ड सेमेस्टर में आया, थर्ड सेमेस्टर में मिला मुझे पार्लियामेंटर प्रोसीडर। पार्लियामेंटर प्रोसीडर, उससे पार्लियामेंट में पढ़ा, और वहाँ पर है मानी बिल और पार्लियामेंट के विषय में है कुछ हुए, बट इसमें स्किल कहाँ है। और पार्लियामेंटर प्रोसीडर क्या स्किल सब्जेक्ट है क्या ये तो नहीं है ना। पार्लियामेंट प्रोसीजर एक स्किल ही नहीं है, ये स्किल नहीं है। वो ये पढ़ के हम क्या करें यार, कि पार्लियामेंट में जाके जो पार्लियामेंट के जो करंट वगैरह और पार्लियामेंट का माइक वगैरह बेंच वगैरह ठीक करने, ये काम मिलता है क्या हमें। हाँ, क्या पार्लियामेंट में कोई जॉब मिलता है क्या ये पार्लियामेंट, ये एससीसी पढ़ने से, पार्लियामेंट प्रोसीडर। तो स्किल कहाँ है, आप ही बताइए। ये थ्योरिकल चीज़ है ना, थ्योरिकल चीज़ को स्किल नहीं बोलते। जो थ्योरिकल और साथ में जो प्रैक्टिकल सिखाया जाता है उसी को स्किल बोलते हैं ना। तो आप ही सोचिए। आपको एक बात बताता हूँ, यदि आपने साइकिल के विषय में अच्छे से पढ़ लिया, साइकिल के विषय में आपने अच्छे से पढ़ लिया, और साइकिल के दो पहिए होते हैं, साइकिल का बेल होता है, और साइकिल पैडल मारने से आप साइकिल चलता है, आपने साइकिल के विषय में अच्छे से पढ़ लिया। बट उस चीज़ को जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तक आप साइकिल कभी सीख नहीं पाओगे। तो बात ये कि जब तक आप चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तक आप साइकिल कभी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि थ्योरिकल चीज़ आप एग्ज़ाम तक आपके माइंड में रहेगा, क्योंकि आप रिविजन करते हो, आपके माइंड में रहेगा, और जब एग्ज़ाम देते हो तो ख़त्म। ये और जो जो आप प्रैक्टिकली सीखते हो ना, जो आप प्रैक्टिकली, यदि आपको साइकिल चलाना आता है अभी, और आपको साइकिल चलाना आता है अभी, आपने 2 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल आप साइकिल नहीं भी चलाओगे ना, बट आप साइकिल नहीं बोलोगे, क्योंकि उस चीज़ में आपने प्रैक्टिकली किया है। इसलिए उस चीज़ को 1 साल, 2 साल आप ना चलाने में भी आप उस साइकिल आप चला पाओगे, क्योंकि उस चीज़ में प्रैक्टिकल है। तो मुझे यही बात अजीब सा लगता है कि कॉलेज में ये एससीसी, बीएससी, एमडीसी से हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। एससीसी का मतलब तो स्किल है, बट स्किल तो है ही नहीं। बट ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है। और हर सेमेस्टर में स्किल चेंज होता है। स्किल किसको बोलती है, स्किल कंप्यूटर का स्किल दे दो, किसी भी और भी है ना स्किल। तो ये तो थ्योरिकल चीज़ कभी स्किल नहीं होता ना, क्योंकि हमें थ्योरिकल चीज़ पढ़ना पड़। तो आप ही सोचिए, जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हैं, बस मुझे लगता है कि आप एजुकेशन के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ भी किसी भी स्किल में फोकस करें, क्योंकि पढ़ाई में इतना डिपेंड मत होइए। क्योंकि सोचिए, आज के दिन में इतना इंडिया में इतना चैलेंजिंग बढ़ चुका है। देखिए, जो 1000 पोस्ट के लिए, देखिए 1000 पोस्ट के लिए 10-15 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। देखिए सोचिए, 1000 पोस्ट के लिए, जितना पॉपुलेशन हमारे जो पड़ोसी देश भूटान में उतना पॉपुलेशन नहीं है, जो इंडिया में एक 1000 पोस्ट जॉब के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो सोचिए इंडिया में कितना चैलेंजिंग बढ़ चुका है, कितना चैलेंजिंग बढ़ रहा है।
तो मुझे लगता है कि आप पढ़ाई के साथ साथ भी किसी भी स्किल में आप फोकस करिए, यानी कि कंप्यूटर हो या किसी भी स्किल आप जरूर सीखें, क्योंकि उससे ये फ़ायदा होते हैं कि आप पढ़ाई में यदि आप सक्सेस नहीं भी हो जाओगे तो आपका स्किल है ना, स्किल से आप कुछ कर पाओगे आप लाइफ में। तो यही है कि पढ़ाई के साथ साथ आप स्किल भी सीखे, स्किल भी सीखे, क्योंकि कॉलेज में तो स्किल नहीं है। एसएससी का नाम है, एसएससी एक स्किल है, बट उसमें कोई स्किल ही नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप पढ़ाई के साथ साथ भी स्किल जरूर सीखें। तो गाइस मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ाई छोड़ दो, यही नहीं है कि पढ़ाई के साथ आप स्किल भी सीखो, साथ में आप पढ़ाई भी करो, क्योंकि कॉलेज में तो आपको अवेलेबल टाइम मिलता है ना। कॉलेज में तो आपको अवेलेबल टाइम मिलता है, आप कॉलेज में इतना टाइम देना तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि कॉलेज के बाद आपको टाइम मिलता है। उस टाइम से आप किसी भी स्किल में फोकस करें जरूर, और साथ में आप पढ़ाई भी करें, मुझे लगता है। तो आज के ब्लॉग में यही था कि आपको बताना इससे फ़ायदा क्या होता है हमें, बट मुझे तो कोई फ़ायदा दिख ही नहीं रहा। यदि आपको पता है इसके फ़ायदे तो प्लीज़ कमेंट करें, प्लीज़ कमेंट करें। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी डिग्री में अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी एईसी बीएससी एसएससी ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उससे फ़ायदा क्या हो रहा है प्लीज़ बताइए, कमेंट में प्लीज़ बताइए क्या फ़ायदा हुआ है इससे। तो मुझे तो कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि स्किल का मतलब है किसी भी स्किल प्रैक्टिकली चीज़ हो ना, तभी तो अच्छा लगता है पढ़ने में। तो स्किल तो है ही नहीं, चीज़ थ्योरिकली सिखाया जाता है, और थ्योरिकली हम वहाँ पर लिखते हैं, और जो हमें मार्क मिलता है बस ख़त्म। यही बात, तो क्या करूँ यार। तो गाइस यही था आज का वीडियो में, आपको यही बताना चाहता था कि इससे फ़ायदा क्या हुआ है। तो फ़ायदा किसी को पता है तो प्लीज़ बताएं, मुझे तो कोई फ़ायदा दिख ही नहीं रहा है। तो गाइस बात यही है कि ये वीडियो का उद्देश्य यही नहीं है कि किसी को डिमोटिवेट करना या किसी को किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। तो मैं तो यही बोल रहा कि आप पढ़ाई के साथ साथ किसी स्किल में भी फोकस करें, बस वीडियो का उद्देश्य यही था। तो आप पता है कि आप दुनिया में अभी कितना चैलेंजिंग बढ़ चुका है, और आज से अभी 5 साल 10 साल बाद और भी चैलेंजिंग बढ़ेगा। तो आपको यही बताना था कि पढ़ाई के साथ साथ किसी स्किल में फोकस करें, तो आपको किसी भी डीमोटिवेशन या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना इस वीडियो का उद्देश्य नहीं था। तो बुरा मत मानिएगा। चलिएगा, आज के लिए इतना ही।